myself Sanjeev Khurana. I am going to start with the new chapter that is in the second volume of NCERT. That is, the chapter's name is Introduction to Three-Dimensional Geometry. आपने प्लस 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर किया है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास 2 डायमेंशंस यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो कोऑर्डिनेट्स होते थे. एज द नेम सजेस्ट 3 डायमेंशंस. यहाँ पर हमारे पास इस चैप्टर में 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे. अब हम इसको लेके चलते हैं. सपोज यहाँ पर ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास जेड एक्सिस है. तो आपके पास किसी भी पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे. जैसे आपके पास यहाँ पर 3 डायमेंशन स्पेस है, इसमें हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे. पहला एक्स एक्सिस का, दूसरा वाई एक्सिस का, तीसरा जेड एक्सिस का. अब जब हम इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट्स लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस पर यहाँ पर y भी 0 होता है और z भी 0 होता है. इस पॉइंट पर सिर्फ x की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर y भी 0 है और z भी 0. उसके बाद जब हम y एक्सिस के ऊपर लेते हैं तो y एक्सिस पर x 0 होगा और z 0 होगा. सो अलोंग y एक्सिस आपके पास x भी 0 होगा और z भी 0 होगा. और जब हम z एक्सिस की बात करते हैं तो यहाँ पर x 0 होगा और y 0 होगा. सो अलोंग z एक्सिस यहाँ पर x भी 0 है और यहाँ पर y भी 0 है. इसके अलावा हमारे पास 3 प्लेन्स होते हैं. जब ये इस तरह से ये लेंगे तो ये है आपके पास एक्स वाई प्लेन. जब इसके अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग होगा तो हम उसको एक्स वाई प्लेन का नाम देते हैं. जब वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होगा तो इसको हम वाई जेड प्लेन का नाम देंगे. और जब हम एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होगा तो ये आपके पास एक्स जेड प्लेन होगा. अब यहाँ पर भी अब देखेंगे कि जब आप अलोंग वाई एक्स वाई प्लेन लेते हैं तो उस केस में जो z कोऑर्डिनेट होगा इस प्लेन में वो आपके पास यहाँ पर 0 होगा. जब आप yz प्लेन में लेते हैं अलोंग yz प्लेन लेते हैं तो वहां पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा. जब आप xz प्लेन के अलोंग लेते हैं अलोंग xz प्लेन लेते हैं तो उस केस में y 0 होगा. इसके अलावा हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. सपोज आपके पास है यहाँ पर A पॉइंट है और ये B पॉइंट है. A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2. तो डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें क्या होगा, जब हमने AB का डिस्टेंस निकालना है वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर. तो ये इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन है. अभी इस फॉर्मूला के बेस पे भी हम क्वेश्चंस करेंगे. हम डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चंस करते हैं. हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A that is 1 3 minus 2 and B 1 2 3. अब इन दोनों पॉइंट्स हम डिस्टेंस लगाएंगे. फॉर डिस्टेंस फॉर्मूला A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं 1 3 माइनस 2, B के हैं 1 2 और 3. अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं AB दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ पहले जो हमारे पास सेकंड वाला कोऑर्डिनेट है उसमें से हमने फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करना है. तो यहाँ से इसका x कोऑर्डिनेट है 1 और इसका x कोऑर्डिनेट 1 है तो 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है 2 और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है 3 तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ माइनस यहाँ पर प्लस 2 होल स्क्वायर. ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर
प्लस 5 स्क्वायर, सो दैट इज 0 प्लस 1 प्लस 25, ये आ जाएगा आपके पास रूट ऑफ 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -1 3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -4 5 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 -13 11, दीज आर कोलिनियर। अब यहाँ पर जो कोलिनियरिटी की कंडीशन है उसमें हम पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी, बी सी और ए सी फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद कोई भी दो डिस्टेंसेस का सम अगर आपका तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अब सबसे पहले हम ए बी फाइंड आउट करते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस और माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5 -3 स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 + 9 + 4 दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 14। उसके बाद हम BC फाइंड आउट करेंगे, BC। और इसमें एक चीज याद रखिए, जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लेते हैं तो जो यहाँ पर ए बी को इस डिस्टेंस को दोनों तरफ से स्क्वायर ब्रैकेट में इसको रखेंगे तो ये इससे ये शो होता है कि हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो BC उसके बाद लेंगे तो यहाँ पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका पहला कोऑर्डिनेट है 5 -2 स्क्वायर प्लस -13 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 11 -5 स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस -9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 9 + 81 + 36, तो ये आपका बनेगा रूट ऑफ 126 दैट इज इक्वल टू 3 × 3 × 14, ये आपके पास आ जाएगा 3√14। उसके बाद हम AC या CA जो मर्जी आप लिख सकते हो ये फाइंड आउट करेंगे। AC दैट इज इक्वल टू 5 - 1 स्क्वायर प्लस -13 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 11 -3 स्क्वायर, तो ये आपके पास आएगा 4 स्क्वायर प्लस -12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 प्लस 144 प्लस 64, सो दिस विल बी इक्वल टू 226, तो ये आपके पास बनेगा 4। अब ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 4 × 14 दैट विल बी इक्वल टू 4√14। अब हम AB और BC को ऐड करते हैं, AB मैग्नीट्यूड प्लस BC मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 14 प्लस 3√14। इन दोनों टर्म्स में से √14 कॉमन आएगा दैट इज 1 + 3, ये आ जाएगा 4√14, तो ये आपके पास AC के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो इससे ये प्रूव होगा कि these 3 points are collinear। Now next question है, show that triangle ABC with vertices A के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 4 1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 -1 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 5 0 इज अ राइट एंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, कोई भी दो साइडों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब सबसे पहले हम AB फाइंड आउट करते हैं, AB स्क्वायर AB इज इक्वल टू 2 - 0 स्क्वायर प्लस 3 - 4 स्क्वायर प्लस -1 -1 स्क्वायर, सो ये आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, तो ये आपके पास आएगा 4 + 1 + 4 दैट इज इक्वल टू √9। अब उसके बाद हम जो है इसमें BC फाइंड आउट करेंगे, BC का मैग्नीट्यूड लेंगे दैट इज 4 - 2 स्क्वायर प्लस 5 - 3 स्क्वायर प्लस 0 माइनस और माइनस प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आपके पास आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये भी आपके पास आ जाएगा √9।
अब उसके बाद हम ए सी का मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 स्क्वायर। तो ये आपके पास बनेगा 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। तो ये आपके पास होगा 16 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 18। अब इसके बाद यहाँ पर हम जब ए बी का स्क्वायर करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का स्क्वायर लेंगे, ये आपके पास आएगा 9। जब आप बी सी का स्क्वायर लोगे ये भी आपके पास आएगा 9। जब आप ए सी के स्क्वायर लोगे ये आपके पास आएगा 18। इसका मतलब है ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को जब हम ऐड करेंगे तो वो ए सी स्क्वायर के बराबर बनेगा। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 9 18। तो ये आपके पास ए सी स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन प्रूव हो जाती है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो ट्राइंगल ABC is a right angled triangle. So this is the answer. Next question है find the point on x-axis which are at a distance of 5 root 2 units from point 2 minus 3 5. अब यहाँ पर हमारे पास मेंशन है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट दोनों 0 होंगे। सो हम पॉइंट ऑन x एक्सिस लेकर चलेंगे दैट इज x 0 0 क्योंकि यहाँ पर y कोऑर्डिनेट भी 0 होगा z 0। हम इस पॉइंट को a का नाम दे देंगे और b पॉइंट हम ले लेते हैं दैट इज 2 माइनस 3 5। अब x एक्सिस पर जो पॉइंट है उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस आपके पास गिवन है 5 रूट 2। तो हम इसको पॉइंट्स को पहले मार्क कर लेते हैं। a पॉइंट ले लेते हैं x 0 0, b पॉइंट हम ले लेते हैं 2 माइनस 3 5। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 रूट 2 दिया है। तो हम इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से अगर हम लेते हैं x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 रूट 2। तो ये आ जाएगा x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 5 रूट 2। अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई करते हैं x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 34 दैट इज इक्वल टू 5 रूट 2। अब दोनों तरफ हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग both sides x minus 2 square plus 34 that is equal to 5 root 2 square। अब जब हम 5 root 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई होगा, 25 रूट 2 से होगा 2, तो ये बन जाएगा आपके पास 50। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 34 इज इक्वल टू 50। सो x माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 50 माइनस 34 लिया तो x माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे x माइनस 2 ये आ जाएगा प्लस माइनस 4 के बराबर। अब इसकी दो वैल्यूज आएंगी, x माइनस 2 को एक बार 4 से इक्वेट करेंगे, अगली बार ये x माइनस 2 को हम माइनस 4 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6 और इधर से x की वैल्यू माइनस 2। सो हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑन x एक्सिस, वो हमने लिया है x 0 0। तो पहला पॉइंट जब हम x6 लेंगे तो पॉइंट आएगा 6 0 0 और जब हम x को माइनस 2 लेंगे तो पॉइंट आएगा माइनस 2 0 0। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है find the value of c so that distance between points, these two points हैं 1 minus 2 5 and minus 3 minus 4 c that is 6 units।
अब हम पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं। सपोज आपके पास पहला पॉइंट है 1 - 2 5 और दूसरा पॉइंट है -3 - 4c। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 6 यूनिट्स के बराबर है। अब यहाँ पर भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। AB दैट इज इक्वल टू 6, सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -3 - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस -4 + 2 होल स्क्वायर प्लस c - 5 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ ये आएगा -4 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस c - 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से -4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 4 प्लस c - 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब इसकी दोनों तरफ हम स्केलिंग कर देंगे। तो यहाँ पर है ये आपके पास 16 प्लस 4 प्लस c - 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यह आ गया 20 प्लस c - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब 20 को हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। तो c - 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 - 20 ये 16 आ जाएगा। अब 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो c - 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। जब हम इसमें स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, यानी कि c - 5 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब इसकी c की दो वैल्यूज फाइंड आउट होंगी। एक बार c - 5 को हम 4 से इक्वेट करेंगे, अगली बारी हम c - 5 को -4 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9 के बराबर। दूसरी टर्म में जब c - 5 को -4 से इक्वेट करेंगे, c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 के बराबर। सो दिस इज